सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के बाद तहसील शुजाबाद में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। मौजा धोंधू के मुकाम पर फ्लड बंद में 80 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। सैलाबी पानी मुख्तलिफ बस्तियों से होता हुआ शहर की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की बड़ी तादाद फ्लड बंद पर पनाह लेने पर मजबूर है। मलिक शहादत की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में सैलाब की तबाहकारियां जारी। लोग अपनी मदद आप के तहत फ्लड बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। पूरा जिला मुल्तान शदीद सैलाब की लपेट में है। दरिया चनाब ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचाने के बाद तहसील शुजाबाद का रुख कर लिया है। शुजाबाद में गुज़श्ता रात दरिया चनाब पर मौजा धोंधूवाला के करीब 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ा, जिसके नतीजे में मुल्का बस्तियों में पानी होता हुआ अब शहर की जानिब बढ़ने लगा है। इंतजामिया की जानिब से मौजा धोंधू बंद को मजबूत करने के साथ साथ शहर के आखिरी बंद नहर पख्तूनवा को आले वाली पुल से लेकर बगड़े तक के बंद को मजबूत किया जा रहा है, ताकि पानी को शहर में दाखिल होने से बचाया जा सके। अचानक सैलाबी रेला बस्तियों में आने से लोग शदीद खौफ हरास में हैं। मकान ढह गए, सारी कैसे कहानी बची, बाल बचा के बंद है बैठे है, कुछ है नहीं बच्ची, मकान ढह गए, जी बचा के बैठे है। भूखे प्यासे खड़े बंदे, भूखे प्यासे खड़े, हर चीज़ की परेशानी है। जका फ्लड है, कोई अमले का बंदा नहीं आना, कोई इमदाद करन या कोई पता करन भाई बच्चे डूब रहे हैं या बच रहे हैं। शुजाबाद में फ्लड बंद टूटने से मौजा धोंधू, गर्देजपुर, नवा शहर, खानपुर काजियां, छज्जू शाहवाला, मोचीपुरा, मौजा पोंटा, मौजा सोमन, मौजा खैरपुर, रुकनहट्टी और वैंस माड़ा समेत कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर राना कासिम नून समेत तमाम इंतजामिया मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। फ्लड बंद को मजबूत करने का अमल भी जारी है। दूसरी तरफ शुजाबाद शहर को बचाने के लिए आखिरी बंद पख्तूनवा नहर का रह गया है, जहां से शहर महज 2 किलोमीटर दूर है। साथी रिपोर्टर इमरान खान के साथ मलिक शहादत, जियो न्यूज़ मुल्तान। इस वक्त मुल्तान की तहसील शुजाबाद में सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान, ये बताइएगा, पहले जलालपुर पीरवाला और उसके बाद शुजाबाद में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। वहां पर लोग जो हैं नकल मकानी पर मजबूर हैं, बस्तियों से होता हुआ पानी शहर की तरफ बढ़ रहा है। कितनी इस वक्त संगीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं तहसील शुजाबाद के जो बख्तू वाली नहर है उसके बंद पर मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ आपको मनाजिर देखें, इतनी ज़्यादा अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि जब रात को ये यहाँ पे बंद टूटा और बंद टूटने पे दर्जनों बस्तियों में हज़ारों लोग हैं, बल्कि शायद लाख से भी ज़्यादा लोग होंगे जो इससे मुतासिर हुए हैं। और उनको उन्होंने फौरी तौर के ऊपर नकल मकानी की, क्योंकि वो जलालपुर वाला एक्सपीरियंस देख चुके थे कि वहाँ पर लोग फंस गए थे। इसलिए लोगों ने जो उनको मिला वो वहाँ उनको महफूज मुकामात जो था वो सिर्फ ये बंद था। इस बंद के ऊपर जो है ये तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर लंबा बंद है। इस बंद के किनारे लोग ही लोग हैं, उनके मवेशी ही मवेशी हैं। इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे, लोगों का सामान है पड़ा हुआ है, जो जिसके हाथ में आया वो उसको लेकर अपने यहाँ पर पहुँच चुका है। और पानी जो है वो मुसलसल जो है वो बढ़ता जा रहा है। और शुजाबाद के जो दर्जनों बस्तियाँ हैं, मौजा रुकनहट्टी है, बस्ती बंगाला है, इसके अलावा बस्ती धोंधू है, इन सारों इलाकों में जो है वो पानी आ चुका है। और पानी की जो है वो रफ्तार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही है। और इसी तरह से अगर जलालपुर की बात की जाए तो जलालपुर में भी आज 2 जगहों के ऊपर जो है वो बंद टूटा था। बंद टूटने के बावजूद वहाँ पर जो है शहरी इलाके का जो है वहाँ पर पानी खतरा जो है वो कम नहीं हुआ और वहाँ पर रिलीफ का ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन इस वक्त हम गुज़श्ता 15 दिनों से सैलाब की कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जो बुरी सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर हमें शुजाबाद में नज़र आ रही है वो इससे पहले नज़र नहीं आई। लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ है, पैनिक है। इस बंद के ऊपर जो है ना वो लोग बैठे हुए हैं। इस वक्त उन लोगों को एक चीज़ यहाँ पे थी कि बख्तू वाला नहर जिसके ऊपर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे आर्जी बंद इसको मज़ीद ऊंचा किया जा रहा है। उसके ऊपर इंतज़ामिया भी लगी हुई है और लोग भी अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों का इस वक्त पुरसाने हाल नहीं है। हज़ारों की तादाद में लोग हैं, उनके जानवर हैं और वो यहाँ पर इस बंद के ऊपर हैं। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे लोगों के पास और इमरान, की जगह नहीं है। आप ये सूरत हाल बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सैलाब से ये इलाका मुतासर हुआ है। कुछ लोगों से आप बात कर सकते हैं, सैलाब मुतासरीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, किन मुश्किलात का उन्होंने सामना किया? लोग हमारे साथ खड़े हैं, आप यहीं के हैं। आप बताएं कब ये क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये सैलाब काफ़ी आ रहा है पीछे से। यहाँ एक तो नहर के बाहर काफ़ी लोग हैं जो बिजली से तंग है। कल रात से बिजली नहीं है, आज 24 घंटे हो गए हैं 5 मिलने के लिए। ये एक और भाई साहब है, ये भी इधर बंद पे बैठे हुए। आप बताएं
कि क्या यहाँ पे ये देखें कि हर बंदा अपनी मदद आपके तहत इधर आया हुआ है और ये सब लोग अपनी सवारियों पे अपने ही जो इनके पास सवारी हैं उससे इधर आया हुआ है। हुकूमत की तरफ से कोई आता ही नहीं है अपील के लिए, जिसको देखो खुद को अपनी पड़ी है। हमें अपने पास देखें, हमारे घर से बेघर हो रहे हैं साथ। आवाम को डक्को सरी ढांढे दर्जन पीछू पानी आ गया सा केरे पास मरूं उए मोए पे है आवाम तमाशा बढ़ा के खड़ी है मोटरसाइकिल हाल है। इमरान, ये बताइएगा, काफ़ी मुतासरीन सैलाब हम इस वक्त देख रहे हैं, ये बताइएगा कि इनको अकोमोडेट करने के लिए, इमरान आप सुन सकते हैं? जी देखें, इस वक्त लोगों का गुस्सा भी है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल लोग मायूसी का, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कितने रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं इन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए और क्या लोग उससे मुतमईन हैं? मैं बता, इंतज़ामिया ने ये कहा है कि 6 रिलीफ कैंप जो हैं वो बनाए गए हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, तो 6 रिलीफ कैंप उसके अंदर जो है वो बहुत कम है। यहाँ पे लोगों के पास देखिए जानवर हैं, उनके पास उनका सामान है, तो वो इतना सारा कुछ किस तरह से ट्रैवल करके जो है वो रिलीफ कैंपों में लेके जाएंगे। यकीनन रिलीफ कैंप हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, लोगों के अंदर गम गुस्सा है और एक अचानक बंद टूटा, वो एक नेचुरल चीज़ थी, उसके अंदर किसी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन पानी जो आया वो सेटल्ड एरिया में आया, जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बात है। इससे पहले जिधर पानी आ रहे थे वो सारे बेट के एरिया थे, वहाँ पर लोग ज़हनी तौर पर जो थे वो तैयार थे, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। इनको तो रात 12:30 बजे अचानक ऐलानात करवाए गए कि बंद टूट गया और आप फौरी तौर के ऊपर जो है ये इलाका खाली कर दें। और इन लोगों ने एक अक्लमंदी की कि ये लोग जो है, जिस तरह से जलालपुर में हमने देखा कि लोग वहाँ से नहीं निकले और फंस गए पानी में और इंतजामिया को डबल मेहनत करनी पड़ी है, रेस्क्यू करना पड़ा है, तो इन लोगों ने ये अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि जिस तरह से भी था इन्होंने अपने सामान की परवाह नहीं की, अपनी जान और अपने जो मवेशी थे वो लेकर, टेंट मिले नहीं मिले रिलीफ कैंप दूर है, ये लोग बंद पर आकर बैठ गए हैं। इस वक्त यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मुखैर हजरात की जानिब से इन लोगों को खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, इंतजामिया की जानिब से भी पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। इमरान चौधरी, आपने इस बारे में शुक्रिया आपका, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। दरियाए चनाब में तुग़यानी से मुल्तान की कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कासिम बेला के रिहायशी नसीम बीबी भी अपना घर डूबता देखकर परेशान है। सालेहा मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। दरियाए चनाब में सैलाब ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए, लोग बेघर हो गए और सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कासिम बेला मोजा हमरूड की रिहायशी नसीम बीबी का घर भी सैलाब की नज़र हो गया। वो अपना घर बार छोड़कर नहर के बंद पर बैठी सारा दिन इस बेरहम सैलाबी पानी को देखती रहती है कि ये कब ख़त्म हो और वो अपने घर को जाए, क्योंकि उसको चोरों से भी खतरा है। आप संभाल द ख्याल की बैठे, राती चोर आके सारी भेड़ चाह के लगे गए, सारी भेड़ राती चाप गई, राती वाल चोर आ गए, असई में देह रात बैठे रहने। सिर्फ नसीम बीबी ही नहीं बल्कि लाखों लोग इन फ्लड बंदों पर और खुले आसमान तले जिंदगी के ये मुश्किल दिन गुजार रहे हैं। दरियाए चनाब, कासिम बेला, शेरशाह, बंद बोसन की कई बस्तियां अभी भी ज़ेर-ए-आब हैं और ज़िंदगी मामूल पर नहीं आ रही। ऐसा पानी डूबे हैं, इतना सैलाब आया, निके निके बच्चे हैं, ऐसा घन के बैठे हैं, कोई छत वगैरह का नहीं। मुल्तान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स और खैमा बस्तियां कायम हैं, लेकिन इंतज़ामात नाकाफ़ी होने के बायस नसीम बीबी जैसे लाखों लोग अभी भी भूख प्यास की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ सालेहा मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान। लोधरा के इलाके आदमवाहन में 14 साल का लड़का दरिया सतलुज में डूबकर जाँ बहक हो गया। अहले खाना के मुताबिक अब्दुर्रहमान अपने चचा और कज़न के साथ सैलाबी पानी में तैरकर सामान उठाने गया था। 4 घंटे बाद लड़के की लाश पानी से निकाल ली गई। जामशोड़ो के पहाड़ी नदी नालों से आने वाले बरसाती रेलों से थाना बोला खान के कई इलाके मुतासर हैं। नदी नालों में तुग़यानी से कई रास्तों पर आमदोरफ्त बंद हो गई है। तहसील थाना बोला खान के पहाड़ी इलाकों में आमदोरफ्त मुतासर है। इंतजामिया के मुताबिक थाना बोला खान समेत कई इलाकों में बिजली और गैस की फराहमी भी मुअत्तल है। हब डैम में पानी की सतह 338 फुट तक बुलंद हो चुकी है। मजीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद हब डैम के स्पिलवे से।
इस वक्त हम हब डैम के मुकाम पर मौजूद हैं। तकरीबन हब डैम में पानी की सतह 338 फीट तक पहुंच चुकी है। अगर ये तकरीबन 2 फीट पानी मजीद आता है इसमें और ये 340 फीट की बुलंदी पर आता है पानी, तो हब डैम से पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। जो इंतज़ामिया है उसका ये बताना है कि तकरीबन गुज़िश्ता 3 हफ्ते 4 हफ्ते में पानी की तकरीबन जो सतह बुलंद हुई है वो 15 फीट है। जो डिप्टी कमिश्नर है हब, उन्होंने एहतियातन पब्लिक नोटिस भी जारी किया है जिसमें जो इर्द गिर्द की आबादियां हैं उनको ये कहा गया है कि वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। और इसके साथ साथ क्योंकि जब ये जो इर्द गिर्द की इलाके हैं वहाँ से कुछ लोग बजरी भी निकालते हैं, उनको भी ये हिदायत जारी की गई है कि किसी तरह का यहाँ पर कोई भी काम वो न किया जाए और वो फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ताहम इंतज़ामिया के मुताबिक इस बात का इम्कान बहुत कम है कि हब डैम में मजीद पानी आए और ये पानी ओवरफ्लो करके फिर समंदर में छोड़ने की ज़रूरत पेश आए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पुलिस ने चार्ल्स कर्क के कातिल को हिरासत में ले लिया है। सदर ट्रंप ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में तस्दीक कर दी। कहा, चार्ल्स कर्क का मुश्तबा कातिल पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है। मुश्तबा कातिल के किसी करीबी शख्स ने मुलजिम को पुलिस के हवाले किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्हें लगता है कि मुलजिम को सजाए मौत होगी। लाहौर की सेशन अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे में वजीर आजम शहबाज शरीफ पर जिरा आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम के वकील ने बानी पीटीआई के वकील पर सवालों पर एतराज उठा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि सैलाब की सूरत हाल की वजह से मसरूफ है, इसलिए 2 रोज में जिरा मुकम्मल कर ली जाए। दुआ मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाने के दावे पर समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। वज़ीर आज़म और उनके वकील ने बानी पीटीआई के वकील के बरवक्त पेश न होने पर एतराज़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वो इस दावे की वजह से कतर से वापस आए हैं। इस वक्त सैलाब की सूरत हाल पर भी इजलास हो रहे हैं। जज साहब, आपको कानून इजाज़त देता है, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। जिरा के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भिजवाए गए लीगल नोटिस की रसीदों पर उनके वकील का नाम था। वकील ने सवाल किया कि रसीदों पर भी ये नहीं लिखा कि लीगल नोटिस किस शख्स ने वसूल किया, तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि जज साहब, जो भी रसीदें हैं वो आपके सामने हैं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कानूनी नोटिस के अल्फाज का हर हरफ उन्हें याद नहीं, लेकिन ये लीगल नोटिस उनकी हिदायत पर भेजा गया है। शहबाज शरीफ ने लीगल नोटिस अदालत में पढ़कर सुनाया। बानी पीटीआई के वकील ने सवाल किया कि दावे में पनामा का जिक्र है, लेकिन लीगल नोटिस में इसका जिक्र नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो कई बार बता चुके हैं कि उनका पनामा पेपर से कोई ताल्लुक नहीं। ये सवाल 1 से ज़्यादा मरतबा पूछा जा चुका है। दावा दोबारा पढ़ देता हूँ, इसमें बहुत क्लियर है, फिर मजीद सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आज़म के वकील ने एतराज़ किया कि तमाम सवाल बेमायनी और बेमकसद हैं, उनका इस दावे से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने वज़ीर आज़म के दावे पर मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चेंगटू पहुंच गए हैं। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा और नायब गवर्नर ने सदर का इस्तकबाल किया। अपने 10 रोज़ा दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिसमें पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने वफ़द को कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। मुराद अली शाह ने कहा कि येलो लाइन BRT वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया गया है। येलो लाइन और दीगर BRT मनसूबों की तकमील से शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला जदीद तरीके से हल होगा। कोशिश कर रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे का मनसूबा जल्द शुरू किया जाए। इजलास में कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार करने का फैसला भी किया है। मास्टर प्लान में लाइट रेल मंसूबा, कराची मेट्रो भी शामिल होगा। कराची में वर्ल्ड बैंक की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कायम करने के लिए मुआवनत की पेशकश वज़ीर आला ने कबूल कर ली और वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक इदारों को धावेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री लगाने की तजवीज़ दी। इजलास में BRT येलो लाइन पर ब्रीफिंग देते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि BRT येलो लाइन खालिद बिन वलीद इंटरसेक्शन से दाऊद चौरंगी तक बनाई जा रही है। जाम सादिक पुल पर काम तेज़ी से जारी है। कराची के इलाके क़यूमाबाद में कमसिन बच्चियों से ज्यादती के मुलजिम को अदालत ने 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम से तफ्तीश से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मुलजिम के खिलाफ दर्ज मुकदमे में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। मुलजिम के खिलाफ पैका एक्ट के सेक्शन 22 का भी इजाफा किया गया है। मुलजिम के मोबाइल फोन और USB से बदफेली और गलत हरकत की वीडियोज मिली हैं। अभी आपको बताएंगे, MQM पाकिस्तान ने सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल पर अदालतों से रुजू करने का फैसला किया है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान से। किरण, बताइएगा।
जी बिल्कुल, एमकेएम पाकिस्तान का अहमदाबाद मरकज पर जो है इजलास हुआ, जिसमें जो है लीगल एड ग्रेजुएट फोरम और मरकजी जिम्मेदार जो है इस इजलास में शरीक हुए थे। इजलास में एमकेएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उसकी सदारत की, जिस पर उनका यहाँ पर इजलास में फैसला किया गया है कि एमकेएम पाकिस्तान जो है सिंध के शहरी इलाकों के जो मसाइल है उस पर अदालतों से रुजू करेगी। ये फैसला किया गया है, जिसके अंदर जल्द जो है वो शहरी तंजीमों और अहम शख्सियात को फैसले पर एतमाद में भी लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका किरण खान, आपने अपडेट किया। जनूबी अमरीकी रियासत एक्वाडोर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पुरतशद्दुद हंगामा आराई में बदल गए हैं। मुजाहरीन सदर नोबोआ के रेफरेंडम की तजवीज़ के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उन्होंने सदर पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपनी सिक्योरिटी और सियासी इस्लाहात की मंजूरी के लिए रेफरेंडम पर $80 मिलियन की खतीर रकम बिला जवाज़ खर्च करने जा रहे हैं। सदर को अमरीकी हिमायत से ड्रग माफिया के खिलाफ 2024 से कार्रवाइयों के बायस मुल्क में तनकीद का सामना है। अभी खबर है राजनपुर से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि राजनपुर में हेड पंचनद का सैलाबी रैला दरियाए सिंध में कोट मिठन के मकाम में शामिल हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल होने लगा, इनखला जारी है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से इनखला के लिए ऐलानात करवाए जा रहे हैं। दुबई में पाक भारत मैच के टिकट्स की मांग में बेपनाह इजाफा हो गया है। शायकीन क्रिकेट की टिकट्स की तलाश जारी है। अलबत्ता दुबई में मेहनत कशों में 700 फ्री टिकट्स भी तकसीम किए गए। सिप्ते आरिफ की रिपोर्ट देखिए। खेल का जुनून है, जीत की तमन्ना है अनीस साजन के पास, जिन्होंने अपनी कंपनी में काम करने वाले पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी अफगान मेहनत कशों के लिए एशिया कप के मैचेस के टिकट्स का इंतजाम कर दिया। तकरीबन 700 फ्री टिकट्स तकसीम किए। हमारे पास इंडियंस है, पाकिस्तानीज है, श्रीलंकन है, बांग्लादेशी है, अफगानिस्तानी है, तो सारे ये एशियन कॉम हमारे पास जो काम करती है उनको अपने हीरोज को देखना है, तो बोला इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर मुल्कों के मेहनत कश फ्री टिकट्स मिलने पर फूले न समाये। अलबत्ता अनीस साजन का कहना कि तमाम मेहनतकश पाकिस्तानी हो या भारतीय, साथ हाथ में हाथ डालकर मैच देखने जाते हैं, मैच देखकर खुशी मनाते हुए वापस आते हैं। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की जानिब से वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में शिरकत के लिए नेशनल रेसलिंग टीम के ओपन ट्रायल्स गुजरांवाला के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी हैं। इन ट्रायल्स में पाकिस्तान के नामवर रेसलर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं उस्मान खलील। आज पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ज़ेरे तमाम सऊदी अरब में होने वाली वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स के सिलसिले में गुजरांवाला के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इस वक्त मुख्तलिफ जो रेसलिंग के पहलवान हैं उनके इस वक्त ओपन ट्रायल जारी हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ जो कैटेगरी के पहलवान हैं इस वक्त अपने ट्रायल दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी इनाम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 बॉडी वेट सेलेक्ट किए हैं और तमाम इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी हैं ओपन ट्रायल की मदद से वो यहाँ पर आए हैं बहुत बड़ी तादाद में। अब इनके ट्रायल हो रहे हैं और इंशाल्लाह जो हमारे विनर होंगे उनको यहाँ पर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन 2 माह का कैंप करवाएगी और उसके बाद हम तैयार करके अपने खिलाड़ियों को वर्ल्ड इस्लामिक गेम में लेके जाएंगे, जहाँ पर ये खिलाड़ी पाकिस्तान का परचम बुलंद करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें थोड़ा बजट मिल जाए और हम अपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवा सकें तो हम अच्छा कम्पीट कर सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान का कहना है कि कौमी टीम के लिए गैर मुल्की माहिर कोचेस की ज़रूरत है। टीम के साथ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग और गोल कीपिंग का माहिर गैर मुल्की कोच होना चाहिए। बेसिकली गैर मुल्की हमें जो है ना वो एक्सपर्ट्स चाहिए, स्पेशली अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की और गोल कीपिंग कोचिंग की। ये 2 शोबे ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए मुल्की हों गैर मुल्की हों, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं इन फील्ड्स के उनको हम लेकर आएँ। यूजुअली एक इम्प्रेशन यही बना हुआ है कि जो दूसरे लोग हैं दूसरे ममालिक के फॉरेनर्स हैं वो इन फील्ड्स में ज़्यादा बेहतर हैं, तो हम बिल्कुल इसके ऊपर फोकस हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि प्रो लीग इतना आसान टूर्नामेंट नहीं है और ये जो 2 शोबे हैं ये ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस में एक बड़ा ही वाइटल रोल प्ले करेंगे, वो आपकी फिजिकल फिटनेस हो या आपकी गोल कीपिंग हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर एक्सपर्ट्स जो इस वक्त मौजूद हैं दुनिया में उनको लाकर हम इसके ऊपर ट्रेनिंग शुरू करें। हम कोशिश कर रहे हैं प्रो लीग जाने से पहले अगर हम यूरोप में स्पेन जैसी किसी टीम से कुछ मैचेस अरेंज कर सकें। अभी हमारी बात चल रही है, डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन हमें पता है कि प्रो लीग में मैचेस शुरू करने से पहले हमें कुछ प्रैक्टिस मैचेस इंटरनेशनल लेवल पे खेलने चाहिए। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की बैटर ईमान फातिमा का कहना है कि उनका वर्ल्ड कप खेलने का ख्वाब पूरा हो रहा है। लाहौर में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पावर हिटर ईमान फातिमा ने कहा कि शुरू से शाहिद आफरीदी को खेलते हुए देखा है, वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी से मुतासिर हैं।
मेरा ये पहला वर्ल्ड कप है और एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी, खुशी भी थी कि वर्ल्ड कप में नाम आना आपका एक ड्रीम होता है। और ये है कि जितनी हमने प्रैक्टिस की हुई है, हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, हमने जितनी उसमें तैयारियां की, फील्डिंग फिटनेस हो गई, उसमें बैटिंग बॉलिंग सब आ जाता है, तो वो बहुत अच्छी हमारी तैयारी है वर्ल्ड कप के लिए। हम कॉन्फिडेंट है और मैं तो अपनी गेम पर इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मेरा यही है कि मैं जिस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, जो मैंने जिस चीज़ पर काम किया हुआ था, मैं अपनी वो नेचुरल गेम वर्ल्ड कप में खेलूँगी। कैंप्स में तो अपनी फील्डिंग पे और फिटनेस पे बहुत काम किया और उसके बाद जो मेरा मेन एम था, मैं अपनी जो पावर हिटिंग करती थी, मैं उसकी भी काफ़ी प्रैक्टिस पहले भी करती आई हूँ, जो अपनी नॉर्मल हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं। और यहाँ पे कैंप में भी आके मैंने अपनी शॉट एग्जीक्यूशन अच्छी की है।